एक गरीब घर की लड़की से शादी कर लो या बिना पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो, ज़्यादा पढ़ी लिखी से करने पर रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। मैंने तो देखो पहले ही बोला था, तुम्हें ही इस लड़की से शादी करनी थी, अब भुगतो तुम ही। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, ये लड़की मैंने तो पहले ही पहचान लिया था इसको कि ये लड़की कैसी है। और अब देखो तुम्हें नाच नचाएगी ये लड़की। मैंने तो पहले ही बोला था, जो अभी से तुम्हें नाच नचा रही है वो तुम्हें बाद में क्या नाच नचाएगी। जितना लड़के नहीं चाहते कि लड़कियाँ बहिन है, जितनी औरतें चाहती हैं कि तुम बहिन की बहिन रहो, हम आगे मत बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ये जो कहावत किसी ने बनाई थी कि औरतें औरतों की दुश्मन है, तो वही कहावत सच है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि लड़कियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो कुछ नहीं करती हैं, जब वो पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती है, वो अपने लिए कुछ नहीं बोल सकती हैं, तो लोग उनको किस किस तरीके से ट्रीट करते हैं और जैसा उनका मन चाहे वैसे वो उनको चलाने की कोशिश करते हैं। इस पर कई सारी लड़कियों ने कमेंट किए हैं। तो सीरियसली ये बहुत ही भयानक मुद्दा है। और ये हर कोई, मतलब 1-2% लड़कियों को छोड़ दिया जाए तो हर लड़की इससे कहीं ना कहीं गुजर ही रही है। तो इन मुद्दों में जब भी कोई बात करता है तो लड़कों को खासकर बड़ा बुरा लगता है। तो आप लोगों को इसमें, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है, क्योंकि आपके घर में जो माँ है, उसके आपके घर में जो बेटियां हैं, वो भी किसी न किसी की बहू हैं, वो भी किसी न किसी की बेटी है, वो किसी न किसी की माँ है, किसी न किसी की सास है। तो इसमें किसी एक न तो औरत की बात, न तो मेरी माँ की बात होती है, ना मेरी सास की बात होती है, ना मेरी बात होती है, ना मेरे घर में जो भी बहू है उनकी बात नहीं, किसी की पर्टिकुलर कोई बात नहीं है कि मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, मैं इसके लिए बात कर रही हूँ। मैं तो एक मुद्दा है जहाँ से मैं लड़कियों को सिर्फ ये बताने की कोशिश करती हूँ कि जब आप कुछ कर रहे होंगे, जब आप कुछ कमा रहे होंगे, तो आपके साथ ये चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी। तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो मोटिव है वो उनको मोटिवेट करना है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हों। जो किसी पे वो अभी से डिपेंड होना शुरू कर देती हैं, जैसे कि किसी के साथ में कोई पढ़ने वाला बंदा है, कोई जो भी है, उनका बॉयफ्रेंड है, उनकी सगाई हो गई है, उनका मंगेतर जो भी है, उस पर वो अभी से डिपेंड रहना शुरू कर देती हैं। तो ये शुरुआत में जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में कि अरे नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। लेकिन जब ये चीज़ें शादी हो जाती हैं, फिर जब लड़का अपने माँ के बीच में और अपनी पत्नी के बीच में फंसता है, तो निस्संदेह वहाँ पर स्थिति अलग ही हो जाती है। तो वहाँ पे वो किसी का साथ नहीं दे पाता है, ना ही अपनी पत्नी का दे पाता है, ना माँ का दे पाता है, तो बेचारा वो फंस जाता है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में यदि आप पढ़े लिखे हैं, आप में अपनी एक समझ है, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आना है, कहाँ पे किसको कितना स्पेस देना है, किसको छोड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। तो मेरा ये मोटिव है। तो इसी पे वीडियो पे एक बड़े भैया हैं, बड़े अच्छे हैं वो, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया है एक। तो वो मैं कमेंट पहले आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने बोला है कि एक गरीब घर की लड़की से शादी कर लो या बिना पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो, ज़्यादा पढ़ी लिखी से करने पर रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो नौकरी लगने के बाद अपने हस्बैंड को भूल जाती हैं। तो उन्होंने ये कमेंट किया। तो सीरियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारा जो समाज है ना, उसको क्या, लड़कियों को दबी कुचली, डरी सहमी, घर में रहने वाली, उनकी कोई आवाज़ ना होने वाली, इसी लड़कियों के रूप में हमारे समाज ने लड़कियों को देखा है। और आप अभी भी उनको वहीं पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है, कुछ कर रही होती है, तो उसकी एक अपनी आवाज़ होती है, वो इतना दबना कुचलना नहीं चाहती है। क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि लड़कियों में जो सहनशीलता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो तन्यता है उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है, वो हद से ज़्यादा बेंड होती है रिश्तों के लिए। तो इस कमेंट को करने के पीछे आपकी जो मनोदशा है या हमारे जो समाज की दशा है लड़कियों को देखने के प्रति, वो समझ में आती है कि आप अभी भी उनको वहीं पर देखने के कितने आदी हैं और आप वहीं उनको रहने देना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आपकी कोई आवाज़ होती है, आप भी जब भी किसी गलत के प्रति अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो अपना घर हो, आपका बाहर हो, तो लोग हमेशा यही बोलते देख कितनी बदतमीज़ है, देख बड़ों से जवान लड़ा रही है, चाहे बड़े चाहे जितने भी गलत हों, लेकिन यदि आप कुछ बोल देते हैं तो हमेशा आपको ये सुनने के लिए कितनी बदतमीज़ है, देखो बड़ों से जवान चला रही है ये वो। इवन कभी कभी तो घर में भी ये होता है कि घर वाले भी जैसे किसी ने मान लो अपनी पसंद से शादी कर ली, या लड़के ने अपनी पसंद बता दी कि अच्छा ठीक है, आपने जो लड़कियां देखी उनमें से मुझे ये लड़की पसंद है क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, नौकरी कर सकती है, जो भी है, तो उसने अगर ये पसंद बता दी, उससे शादी होगी। तो
मैंने अभी तक मैं बहुत ही कम 1% मैंने नहीं देखे हैं, 0.1%। मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने नहीं देखा ये सब कुछ कि किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि बहुत अच्छी सब में आपस में बड़ा अच्छा तालमेल हो। ये मैंने बहुत ही कम देखा है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आपस में डिस्प्यूट ज़रूर होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी जल्दी लोग कह देते हैं कि ना मैंने तो देखो पहले ही बोला था, तुम्हें ही इस लड़की से शादी करनी थी, अब भुगतो तुम ही। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, ये लड़की मैंने तो पहले ही पहचान लिया था इसको कि ये लड़की कैसी है। और अब देखो तुम्हें नाच नचाएगी ये लड़की, या मैंने तो पहले ही बोला था जो अभी से तुम्हें नाच नचा रही है वो तुम्हें बाद में क्या नाच नचाएगी। तो ये चीज़ें बड़ी सुनने के लिए मिलती हैं, ये तुरंत सुनने के लिए मिल जाती हैं हम लोगों को। तो फिर भी कुछ भी आप लोगों को टैग मिलता रहे कि मैं आप बदतमीज़ हैं, आपने कोई आवाज़ उठा दी आप बदतमीज़ हैं, या आपको कोई भी टैग मिलता रहे, तो फिर भी आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना, फिर भी आप ये कहना नहीं मैं तो पढ़ूंगी, कुछ करूंगी, कुछ बनूंगी। क्योंकि ये पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आपके किसी भी काम की कोई वैल्यू नहीं है। लोग सिर्फ आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे और अपना घर का काम कराने के लिए कि अरे नहीं यार तुम बहुत अच्छा काम करती हो, अरे नहीं ये तो तुम्हारा ही काम है, ये तुम ही करोगी। सबसे पहले वो बहुत अच्छी जब शादी के लिए लड़की ढूंढेंगे तो कहेंगे नहीं लड़की तो हमें पढ़ी लिखी हुई चाहिए। और बेचारी लड़की अपने माँ बाप के घर में पढ़ रही होती है, सासा के साथ नहीं यार मैं पढ़ूंगी लिखूंगी कुछ नौकरी करूंगी, अभी मेरे माँ बाप नहीं करने दे रहे लेकिन मेरे ससुराल वाले करने देंगे तो मैं वहाँ जाऊँगी नौकरी करूँगी, ठीक है, और मैं बढ़िया मैं इंडिपेंडेंट होंगी। मैं मतलब उसके ढेर सारे सपने होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। और जैसे उसकी शादी हो जाती है तो उन लड़की तो भाई पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की के हाथ का उनको सब लोगों को खाना खाना है, पढ़ी लिखी लड़की के हाथ का झाड़ू पोंछा घर में होना चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की के हाथ के सारे कपड़े धुले हुए होने चाहिए। क्योंकि जो अनपढ़ लड़की होगी वो पता नहीं कैसे धुलेगी, पता नहीं नाप नाप के धुल पाएगी कि नहीं, पता नहीं नाप नाप के रोटियां बना पाएगी कि नहीं। तो उनको पढ़ी लिखी लड़की के हाथ से ही ये सारी चीज़ें चाहिए। और बेचारी जो पढ़ी लिखी लड़की इतने सारे सपने संजो करके बैठी थी, वो इतने सारे सपने संजो करके आई थी कि यार मेरी शादी हो जाएगी, मैं ये बन जाऊँगी, मैं सब कुछ इतना अच्छा करूँगी, मेरे भी इतने शौक है, मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये खरीदूँगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, इसके लिए मैं ये करूँगी, इसके लिए वो करूँगी। वो बेचारे सारे के सारे सपने धरे रह जाते हैं। कभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ये कमेंट किया था किसी ने कि अच्छा आप तो घर तोड़ने का काम कर रही हो। सीरियसली मैं घर तोड़ने का काम नहीं कर रही हूँ। और जो लड़कियाँ इनको देखती हैं उनको पता है, मैं सिर्फ मुझे घर पर तोड़ना वोड़ना मेरे को नहीं आता। मैं तो सिर्फ लड़कियों को ये बता रही हूँ कि समाज की ये सच्चाई है, लोग आपको यहाँ देखना चाहते हैं। और जितने भी जो मैसेज किए ना घर तोड़ने वाले, और पहले आप अपनी सोच बदल लो, ठीक है, अनपढ़ लड़की से शादी कर लो, ये किसी भी लड़की ने नहीं की है, ये मुझे पता है। क्योंकि जितनी सारी लड़कियों के मैसेज आए हुए हैं वो सारे यही हैं, मेरे घर में भी ये हाल है। इवन एक नेपाल से भी एक मैसेज आया है, उसने भी मुझे यही बोला है कि वो बाओ ये वाली प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है। मतलब कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सबके यहाँ पे होती है। पर इसके पीछे आप बचा सकते हैं खुद को। आप जब अनपढ़ होंगे, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो आप जितने मानसिक रूप से आप जितना इसको झेलोगे और आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिर्फ आपको झेलना ही झेलना आपके लिए बच जाएगा, तब आपको बड़ा दुख होगा इन सब चीज़, तब आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि नहीं यार मैम ने सही तो कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना ही है। जो समाज में जो चीज़ें होती आई हैं उनको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए मेरा जन्म या किसी और बंदी का जन्म जो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है, उन सब का जन्म काफ़ी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि जितना लड़के नहीं चाहते कि लड़कियां बहिन हैं, जितनी औरतें चाहती हैं कि तुम बहन की बहन रहो, हम आगे मत बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ये जो कहावत किसी ने बनाई थी कि औरतें औरतों की दुश्मन है, तो वही कहावत सच है। उसके कारण ही और ये हम पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जब ये समाज में जिस हिसाब से एक लड़की यदि किसी के खिलाफ आवाज़ उठाती है ना, यदि सारी लड़कियां ही आवाज़ उठाने लग जाएंगी ना, तो बदलाव इतनी तेज़ी से आएगा। लेकिन ये सब एक कल्पना ही है, कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। और भविष्य में हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा कि सारी लड़कियां इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगी, कि सारी लड़कियां अपनी पढ़ाई के लिए लड़ेंगी अपने घर पे कि नहीं यार मम्मी पापा देखो तुम भैया को इतना पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं पढ़ा रहे हो। पता नहीं कब लड़कियां इन सब चीज़ों के लिए जिद करेंगी कि भाई को तो आपने इतना पढ़ा दिया, मुझे नहीं पढ़ाया, मेरे लिए आपको शादी की पड़ी है, भाई से तो आप कुछ नहीं कहते हो। तो जब आप इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दोगे तो जो परिवर्तन है वो सीरियसली तुरंत आपको दिखने लग जाएगा। तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, और सबसे पहले आवाज़ अपने घर से ही उठाइए, अपने माँ बाप से ही उठाइए, क्योंकि बाद में कहीं और आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जिस घर में आप 20, 25, 30 साल गुजारते हैं, अगर वहाँ पर भी आपकी कोई आवाज़ नहीं है तो दूसरे घर में जाकर के अपनी आवाज़ उठाने का कोई मतलब है नहीं आपका।
और आप वहाँ फिर आपकी लाइफ बिल्कुल जीरो और सुननी है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।